अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज हम कुरान के एक बहुत ही अहम पहलू पर रोशनी डालते हैं। हम बात करने वाले हैं इसके आखिरी और सबके लिए दिए गए संदेश के बारे में, और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि सूरे अल माइदा में इसकी क्या खासियत बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर पूरी इंसानियत के लिए खुदा का अंतिम संदेश है क्या? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है दावा। अब इसे आप एक खुला आमंत्रण या एक दावत समझ सकते हैं जो हर इंसान के सामने रखी जाती है। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं, बल्कि हर किसी को सोचने और फिर अपने लिए चुनने की पूरी आज़ादी दी जाती है। अब देखिए, इस दावत के सामने आने पर इंसान के पास ना दो रास्ते होते हैं। पहला है शुक्र का रास्ता, यानी इस दावत को सुनना, समझना और दिल से मान लेना। और दूसरा है कुफ्र का रास्ता, जिसका मतलब है इनकार करना या इससे मुंह फेर लेना। और जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, चुनाव करने की आज़ादी तो है, पर हर चुनाव के साथ एक जवाबदेही भी जुड़ी हुई है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने इस दावत को कबूल कर लिया, तो फिर क्या? उसके बाद क्या होता है? ये सिर्फ हाँ कह देना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी कमिटमेंट और जिम्मेदारी की शुरुआत है। देखिए, जैसे ही कोई इस दावत को कबूल करता है, यानी मुसलमान हो जाता है, तो फिर उससे एक सीधी सी मांग है कि अब वो कुरान को ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी अधिकार मानेगा, यानी कि सारे फैसले अब इसी की रोशनी में लिए जाएंगे। अब कुरान की इस अथॉरिटी को समझाने के लिए ना दो बहुत ही खास अरबी शब्द आते हैं, मीज़ान और फुरकान। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि इनका असल मतलब क्या है और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो पहला शब्द है मीज़ान। मीज़ान का सीधा सा मतलब होता है तराजू, एक बैलेंस। कुरान को मीज़ान पता है क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो पैमाना है, वो स्केल है जिस पर हर चीज़ को तौलकर सच और झूठ, सही और गलत का फैसला किया जाता है। ये एक तरह का मॉरल कंपास है। और फिर आता है दूसरा शब्द, फुरकान। फुरकान का मतलब है फर्क करने वाला, वो कसौटी जो हक यानी सच्चाई और बातिल यानी झूठ के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच देती है, जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन बाकी ही नहीं रहता। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सोर्स में भी साफ लिखा है, अब यही फैसला कुन है, यही आखिरी अथॉरिटी है। मतलब इससे साफ और क्या हो सकता है? ये एक लाइन ही मीज़ान और फुरकान के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है कि अब आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ कुरान का ही होगा। चलिए अब ज़रा ये देखते हैं कि ये जो दावत थी, ये उन लोगों तक कैसे पहुंची जिनके पास पहले से खुदा की भेजी हुई किताबें थीं, यानी अहले किताब। ये समझना ज़रूरी है कि ये दावत किसी एक ख़ास ग्रुप के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान ने ये पैगाम यहूदियों के सामने भी रखा, ईसाइयों के सामने भी रखा, और यहाँ तक कि अरब के जो मुशरिक थे, उनके सामने भी एक जैसा ही रखा। और यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात सामने आती है। अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों से सबसे पहली मांग ये नहीं थी कि वो अपनी किताबें छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनसे कहा गया कि अरे, जो आपके पास है, जो तौरात और इंजील की असल तालीमात हैं, पहले उन पर तो अमल कीजिए, क्योंकि वो भी तो खुदा की ही तरफ से हैं। सूरा अल माइदा का जो लॉजिक है ना, वो बड़ा सीधा और साफ है, 3 स्टेप्स में। पहला कदम, माना कि तुम्हारी अपनी किताबें तौरात और इंजील हक हैं, खुदा की तरफ से हैं। दूसरा कदम, तो फिर उम्मीद यही है कि तुम उन पर ईमानदारी से चलोगे। और फिर आता है तीसरा कदम, कुरान उसी हक को कंफर्म करने और उसे पूरा करने के लिए आया है, और अब ये एक आखिरी फैसला करने वाली किताब है। और हमारा सोर्स ये भी बताता है कि अगर कोई आज भी तौरात और इंजील को गहराई से पढ़ेगा तो पाएगा कि असल में पैगाम एक ही है, वो एक ही दीन, एक ही दावत। हाँ, ये हो सकता है कि वक्त के साथ ओरिजिनल टेक्स्ट शायद पूरी तरह से बचा ना हो, पर जो मैसेज का सार है, जो उसकी रूह है, वो आज भी वही है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल है जो हम सब के लिए है। आज के इस दौर में, इस दुनिया में जहां इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतनी सारी फिलॉसफीज़ हैं, कोई इंसान अपने कामों को, अपने फैसलों को इस आसमानी मीज़ान पर, इस कुरान के तराजू पर कैसे तौल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में सुकून से सोचने की ज़रूरत है।